जब हम इस चेंबर में बैठते हैं तो हम किसी पार्टी और दलगत रवैये से काम नहीं करते हैं। सहकारिता का मतलब ही होता है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी। यही कारण है कि बिस्कोमान के बोर्ड में जो 3-4 एमएलए हैं, सभी चारों 4 डिफरेंट पार्टी के। आरजेडी में 3 नए एमएलसी शामिल हुए हैं और हमारे साथ एक एमएलसी हैं जो बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, सुनील सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि ये कोऑपरेटिव से भी जुड़े हुए हैं, बिहार में काफ़ी योगदान रहा है इनका। सर ये बताइएगा, बिहार में कोऑपरेटिव का आपने किस तरह से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाया और क्या कमी रह गई? देखिए, आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले बिहार के किसानों को उर्वरक का सही मूल्य पता नहीं था। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यूरिया का सही मूल्य पता नहीं था। कोई बोलते थे कि 350, कोई बोलते थे 400, कोई बोलते थे 450। और जिसमें पीक सीजन होता था खेती का, उस समय आपको 450 रुपये में भी असली यूरिया नहीं मिलता था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को, जो बिहार के किसानों के पीड़ा को समझी और उन्होंने बिस्कोमान द्वारा 175 बिस्कोमान के टोटल पूरे बिहार में 175 कृषक सेवा केंद्र हैं और उसके थ्रू हम पूरे बिहार के किसानों को सेवा करने में सफल हो पाए। और आज आलम यह है कि अगर बिस्कोमान के गोदाम में यूरिया रहता है, डीएपी रहता है, एपीएस रहता है, तो बाजार के बिचौलियों का और व्यापारियों का खाद बिक्री नहीं होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही बिस्कोमान में यूरिया खत्म हो जाता है, बाजार में 150 रुपया आज भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमने एक क्रांति लाया पूरे किसान के बीच में कि भाई यूरिया का सही मूल्य 265 है। अगर कोई 1 रुपये भी अधिक लेता है तो आप समझो कि वो आपसे ब्लैक लेता है। तो अब क्या फायदा हुआ? आज भी बेचारे को ब्लैक देना पड़ा, इसलिए कि बिस्कोमान तो पूरा बिहार के लोग किसानों को तो खाद दे नहीं पा रहा, इसलिए कि कोई हमको इफको छोड़ के खाद देती भी नहीं है। फायदा इतना ही हुआ कि जब अब किसान जाते हैं किसी व्यापारी के यहाँ और जब कहता है कि हम 400 रुपये में यूरिया आपको देंगे, तो वो कहता है कि भाई इस यूरिया का मूल्य तो 265 है, तुमको अगर हमसे ब्लैक ही लेना है तो 50 रुपये ज्यादा ले लो, 75 रुपये ज्यादा ले लो, इतना गला क्यों काटते हो? और सरकार को भी इस बात में समझना चाहिए कि जो गरीब किसान जो फटा हुआ गंजी पहनता है, 100 रुपये का गंजी नहीं खरीद सकता है, उसके लिए भी सरकार का बहुत अच्छा दिशा नहीं होता है। उसको भी चाहिए कि कोई ऐसा एजेंसी बनाए, मान लें कि बिस्कोमान से उनको परहेज है इसलिए कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह यहाँ का अध्यक्ष है, वो हमको किसी पार्टी से जोड़ते हैं, जबकि जब हम इस चेंबर में बैठते हैं तो हम किसी पार्टी और दलगत रवैये से काम नहीं करते हैं। सहकारिता का मतलब ही होता है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी। यही कारण है कि बिस्कोमान के बोर्ड में जो 3-4 एमएलए हैं, सभी चारों 4 डिफरेंट पार्टी के हैं। कोई जदयू के हैं, कोई बीजेपी के हैं, अगर आप हमको आज के डेट में मानते हैं तो हम राजद से हैं, मतलब सभी पार्टी। और यही शोभा भी है सहकारिता का। लेकिन सरकार के माइंड में एक बात चला गया है कि अगर बिस्कोमान द्वारा खाद बेचोगे तो इसका नाम होगा, जब इसका नाम होगा तो माननीय लालू प्रसाद जी का नाम होगा। यह गलतफहमी कहीं ना कहीं सरकार को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाने में अगर लगता है कि नहीं हम नहीं हटा पा रहे हैं अपने माइंड से, तो कम से कम एक पैरेलल ऐसा एजेंसी बनाइए बिहार में जो बिस्कोमान की तरह ही किसानों की सेवा कर सके, बिस्कोमान को 265 रुपये में यूरिया दे सके। इससे ज्यादा हमको क्या कहना है? और आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि जिसमें बाजार में 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, बिस्कोमान 35 रुपये किलो प्याज बिक्री कर रहा था। छठ के समय में अगर कश्मीरी सेव की बात की जाए तो कभी भी 200 रुपये प्रति किलो के दर से कम में सेव अच्छा नहीं मिलता था। पहली बार इस देश में, पूरे देश में पहली बार बिस्कोमान फल में भी एमआरपी फिक्स किया। कहने का मतलब कि हम लोगों ने एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि कश्मीरी सेव है 75 रुपये किलो। अगर बहुत अच्छा केरल का नारियल है, उड़ीसा का नारियल है, जलदार नारियल है जो हम लोग सूप पर चढ़ाते हैं छठ पर्व में, तो इसका मूल्य होगा 25 रुपया। तो इससे क्या हुआ? पूरे बिहार को हम कैटर नहीं कर पाए, लेकिन हमने समाज में एक निर्धारित मूल्य देने का काम जरूर किया कि साहब सेव का मूल्य अगर कोई 100 रुपया लेता है तो आप दे दो, कोई 120 रुपया लेता है तो जो फुटकर पर बेचता है कोई गरीब आदमी तो उसको दे दो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देने की जरूरत है। 75 रुपया में भी हमको 5 रुपये बचता है।
10 पे बचता लेकिन है। जिस तरह से आप प्रयास करते हैं, आम लोगों की मदद करते हैं और सस्ते दरों पे सामान लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो सरकार की जो नीति है, जो सोच से क्या जो कोऑपरेटिव है उसका बिहार में कैसा भविष्य होगा? देखिए, सरकार का बात तो सरकार के साइड के लोग बोलेंगे। हमारी जो बात है हमने आपको कह दिया। यूरिया का मोल 265 रुपया, और बिस्कोमान इसमें एक स्लोगन भी चलाया कि 265 का मतलब 265, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। 1 रुपया बताइए और 2000 रुपया पाइए। पूरी सरकार की मशीनरी है, पूरे सरकार के व्यवस्थापक लोग हैं। तो जो हम ये बात बोलते हैं कि बिस्कोमान 265 में ही यूरिया बेचता है, तो कोई सरकार के बंदे हमको झूठला दे कि ना 266 में आप बेचते हैं। अरे भाई, 266 रुपया 50 पैसा इसका मूल्य है। हम लोग 1.5 रुपया और डाउन करके बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? इसलिए कि 3.5 रुपया हम किसान को व्यवहारिक रूप से नहीं लौटा सकते हैं। तो यदि हम अगर कहेंगे कि नहीं 266 रुपया 50 पैसा यूरिया में हम बेचेंगे, तो 3.5 रुपया भी अगर कोई गड़बड़ी हमारे सेंटर पर करेगा, तो दिन भर में 300-350 रुपये का भी गड़बड़ी उतना ही बड़ा है जितना 3000 का गड़बड़ी है। इसलिए हम लोग खुद बिस्कोमान को करोड़ रुपया पूरे साल का लॉस देते हुए हम लोगों ने किसान के सुविधा के लिए इफको के सहयोग से 265 रुपया यूरिया का मूल्य निर्धारित कर दिया। और सभी किसान भाई से भी हम बिहार में आग्रह करना चाहते हैं कि जो बिस्कोमान मूल्य खोले वही असली मूल्य है। अगर इससे ज्यादा कोई मांगता है, कोई प्राइवेट दुकानदार मांगता है, कोई एजेंसी मांगता है, तो समझना कि वो आपसे ब्लैक लेता है। अब आप एमएलसी बन गए हैं, तो एमएलसी बनने के बाद अब आपका प्रयास होगा कोऑपरेटिव को बिहार में और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने। देखिए, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव दोनों अनाश्रय संबंध है। दोनों भाई बहन, जुड़वा भाई बहन हैं। कोऑपरेटिव के बिना कृषि का विकास नहीं हो सकता, कृषि के बिना कोऑपरेटिव का विकास नहीं हो सकता। आप देखे होंगे, सरकार भी जब कोई आती है तो सबसे पहले कृषि पर जोर देती है, लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि यह कृषि का जो कार्य होगा किसके द्वारा इंप्लीमेंट होगा। जिस तरह पैक्स है, व्यापार मंडल है, अब देखिए त्रुटियां कहां कहां आती है। आप पैक्स को सारा काम दे दिए अधिप्राप्ति का, पीडीएस तो तत्काल आप 3 महीना के लिए उससे छीन लिए हैं जबरदस्ती, ताकि प्राइवेट व्यापारी सब दाल का घोर मट्ठा कर दे। नहीं तो पीडीएस तो जितना जबरदस्त काम पैक्स करता था उतना तो प्राइवेट व्यापारी कभी कर ही नहीं सकता। कोऑपरेटिव का एक अलग रंग होता है, इसलिए कि जिस तरह से किसी विधायक और मंत्री को चुनाव लड़ना पड़ता है 5 साल में, उसी तरह पैक्स अध्यक्ष को भी 5 साल में चुनाव लड़ना पड़ता है। और उसको यह ख्याल रहता है कि अगर हमारा पब्लिक को अगर हम गलत ढंग से कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगला बार हमको चुनाव नहीं जीतने देगा। तो जो सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, सबका अपना अपना दायरा होता है। अगर विधायक जी का दायरा पूरा ब्लॉक हुआ तो बेचारे एक पैक्स और मुखिया का दायरा होता है उसका पंचायत, तो उसको अपने पंचायत के लोगों को सही करना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है, गलत नहीं कर सकता है। प्राइवेट व्यापारी को क्या है, प्राइवेट व्यापारी जाएगा, तुम भी भूखा न रहो, साधु भी भूखा न जाए। आप तो जानते हैं कि कैसे पीडीएस चलता है। तो भाई देखिए, ये अलग बात है। और जब अगर आप चाहते हैं कि कृषि का विकास हो, तो कृषि का विकास किसी राज्य में तभी होगा जब सहकारिता का विकास होगा। और वही राज्य इस देश में विकास किया है जहां पर सहकारिता का विकास हुआ है। जैसे आप गुजरात की बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वो राज्य इसलिए विकास किया कि वहां पर सहकारिता पर सरकार ने काफी जोर दिया। अब इससे ज्यादा आपको हम कुछ बताएंगे भी नहीं और आपको पूछना भी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आप एमएलसी बने, किसका आशीर्वाद मांगते हैं? लालू प्रसाद यादव जी के? तो ये भी पूछने का चीज है, ये भी पूछने का चीज है। माननीय लालू प्रसाद जी का मैं पारिवारिक सदस्य रहा हूं। सदस्य भी 2 तरह का होता है, एक ब्लड का रिश्ता होता है और एक दिल का रिश्ता होता है। दिल का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है बजाय ब्लड के रिश्ता से। तो हमको आप मान लीजिए कि उनके साथ मेरा दिल का रिश्ता रहा, आत्मीय रिश्ता रहा है, बिना स्वार्थ का रहा। ये उन्होंने देखा कि भाई इस 22-23 वर्ष के दौरान में न जाने हम कितने लोगों को सांसद बनाए, कितने लोगों को एमएलसी बनाए, कितने एमएलसी बने, अपना आइडेंटिटी जब मार्केट में पा ली उनको कोई नहीं जानता था। अब आप खुद बताइए, जो एमएलसी भागे, अगर आप बाहर पब्लिक से पूछिए 10 आदमी से, तो आज भी उसमें 3-7 आदमी भी नहीं बताएगा। 1-2 आदमी बता दे लोगों का नाम तो बहुत बड़ी बात है। और जिस व्यक्ति को लालू यादव ने पहचान दिया, समाज में बैठने उठने का उसको सलीका सिखाया, और वो आदमी आज बिना किसी कारण का
स्वार्थ बस किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया, तो देखिए उस द्वंद्व में हमको पड़ना भी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है दूसरा, हमारा सब्जेक्ट है कृषि, हमारा सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव, उस पर पूछिए तो ज्यादा हम बेहतर बताएंगे। तो ये थे सुनील सिंह साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव से ये निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए थे और उसका ही नतीजा था कि एमएलसी बनाए गए आरजेडी के। सुजीत कुमार, बिहार अपडेट्स, पटना।